हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज आपके लिए कुछ नए नए रियल एस्टेट के अपडेट लेके आए हैं। रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले गुड़गांव के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उससे। जी हाँ, आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगा होगा, इसलिए हम इस वीडियो में बता रहे हैं। गुड़गांव में जो मेट्रो का कॉरिडोर बन रहा है 27 किलोमीटर का, उसका फ़ेज़ 1 के लिए जो बिडर थे, जो उसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले, उनको फाइनलाइज़ कर लिया गया है। इसमें लोएस्ट जो बिडिंग करने वाली कंपनी है उसको फाइनलाइज़ कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको काम होता हुआ शुरू दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो आपको बता देते हैं। फ़ेज़ 1 में लगभग 15 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो तैयार होगा, जिसमें 14 अलग अलग आपको मेट्रो के स्टेशन देखने को मिलेंगे। ये स्टेशन शुरू होगा कहाँ से? आपका मिलेनियम सिटी सेंटर यानी हुडा सिटी सेंटर, वहाँ से स्टार्ट होगा ये कॉरिडोर, और सेक्टर 9 तक गुड़गांव के ये फर्स्ट कॉरिडोर कंप्लीट होगा। इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको 1.85 किलोमीटर का एक और ट्रैक देखने को मिलेगा जो जाएगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 101 तक। इसके साथ साथ आपको सेक्टर 33 में ही मेट्रो का डिपो भी देखने को मिलेगा। इसके लिए टारगेट रखा गया है 30 मंथ्स। जी हाँ, 30 महीने में इसको कंप्लीट किया जाएगा, यानी 3 साल से भी कम समय में। हमें लगता है कि 3 साल से कम समय में तो जब पूरा होगा जब ये टाइमली शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फाइनलाइज़ हो गई ये चीज़ें, कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज़ हो गया है, तो इसको जल्दी काम को शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें जो कॉस्टिंग आ रही है वो 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आ रहा है। इसके बनने के बाद बहुत हद तक लोगों को जो ट्रैफिक जैम है उससे राहत मिलेगी और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अल्टरनेट मिल जाएगा। अब बढ़ लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट पे। दूसरी अपडेट में हम बात करेंगे आज सर्कल रेट की। जी हाँ, आप लोगों को पता है पैन हरियाणा में 1 अगस्त से सर्कल रेट को बढ़ा दिया गया है और उसका जो इम्पैक्ट है वो गुड़गांव पे पड़ा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी, बट हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, इसको अपने तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल रेट और मार्केट रेट में आपको पता है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस था, जिस वजह से जब लोग प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो उनको लगता है कि ये डिफरेंस है, ये किस लिए है। तो इस सर्कल रेट को बढ़ाने से ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करने जाते थे तो सर्कल रेट के हिसाब से अगर आप होम लोन लेना चाहते थे तो होम लोन मिलता था। अब सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच का जो गैप है वो कम होगा, तो आपको लोन जो है और ज़्यादा मिल जाएगा आराम से। आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और तीसरा, जैसा कि कहा जाता है कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी का इन्फ्यूज़ होता है, तो सर्कल रेट और मार्केट रेट का जो गैप है वो कम होगा। उससे जो ब्लैक मनी है उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है और जो यूज़ होता है, जो इन्फ्लो होता है, वो भी कम होगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 12 लाख 13 लाख खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके फ़ायदे की चीज़ होगी। अगर हम गुड़गांव का एग्जांपल लें तो गुड़गांव में 8% से लेकर 77% तक सर्कल रेट इंक्रीज़ हुआ है रेजिडेंशियल में। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो इसमें 14500, जी हाँ, 145% का इंक्रीज़ हुआ है। ये एक सर्कल रेट की इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आप सब लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मैं ये बात करूँगा, इसमें पूरे हरियाणा के लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं और वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिर से स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की। जी हाँ, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर आप लोगों को पता है पिछले साल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था जुलाई 2024 में और परमिशन दे दी गई थी, और उसके बाद से आपके नक्शे पास हो रहे हैं, लोग उसमें अपने स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बना रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, कितना चौड़ा रोड होना चाहिए, आपको अपने नेबर से कंसेंट लेना है। दीनदयाल में हालांकि इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जिनका ये मानना है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनाने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग पुराने सेक्टर में उस पर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा, वो उसको नहीं झेल पाएगा। ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग इस फैसले के खिलाफ़ यानी सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ़ कोर्ट चले गए। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली हाई कोर्ट में, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, तो उन्होंने एक स्पेशल पिटीशन लगाई। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में कई बार इनफ्लो आउटफ्लो हो चुका है,
तो इसमें अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो बता देते हैं। एक बार फिर से कुछ रेजिडेंट हैं जो चाहते हैं कि इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ये ना बने, स्टिल +4 पर रोक लगाई जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशल पिटीशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी पिटीशन पे किसी तरह का कोई रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का इस मैटर में ये कहना था कि इस पॉलिसी के चैलेंज को लेकर ऑलरेडी वो सुनवाई कर रहा है, तो इंटरिम रिलीफ इसमें देने का, तुरंत रोक लगाने का कोई इस तरह का सेंस नहीं बनता। इस पर पिटीशन हाई कोर्ट में भी लगाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो, और हाई कोर्ट में इसमें जो ड्यू डेट है वो 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर की है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को जल्दी भी सुना जा सकता है, क्योंकि जो पिटिशनर थे, उनके जो लॉयर थे, उनके जो काउंसिल थे, उनका कहना था कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को कहा गया कि आप इस मामले को थोड़ा जल्दी सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर तक का वेट नहीं होगा और ये जल्दी ही इस पर सुनवाई हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। एक और मैं बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। ये अपडेट आप लोगों से जुड़ी हुई है। आप लोगों को पता है, जब आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसके लिए आपको पहले उसके पेपर तैयार कराने पड़ते हैं, फिर आपको तहसील में चक्कर लगाना पड़ता है। तहसील में जाते हैं तो कई बार आपके पेपर में किसी तरह की कोई कमी निकल आती है। तो 30% का ऐसा रेशो है कि अगर 100 लोग एक दिन में किसी तहसील में जा रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, अपनी डीड कराने के लिए, तो 30% का उसमें किसी न किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन कमी निकलती है, उनकी वो रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। इसी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है नारायणगढ़ में। और वहाँ पर किस तरह का पायलट प्रोजेक्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें ये हुआ है कि अब आप ऑनलाइन ही अपने सारे पेपर चेक करवा सकेंगे। आपको एक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें पूरी की पूरी डिटेल्स होगी। आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद जो कंसर्न तहसील है उसमें आपके पेपर जाएंगे, वो सारे चेक कर देंगे कि इसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। उसके बाद बायर और सेलर दोनों मिलके एक ही दिन, जिस दिन दोनों के लिए कन्वीनियंट है, वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब उनको सिर्फ आना होगा तहसील में और अपनी फ़ोटो क्लिक करानी होगी और बायोमेट्रिक सिग्नेचर करने होंगे, यानी उनको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करा गया है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो पूरे हरियाणा में आने वाले टाइम में आपको ये पायलट प्रोजेक्ट का जो शुरू करा गया है इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है। आप लोगों को भी पता है इस चीज़ को लेकर बहुत सारे पेपर वर्क जो होता था उसमें आपको लॉयर्स हैं, जो डीड राइटर्स हैं, उनको पैसे देने पड़ते थे, और करप्शन के भी इस तरह के एलिगेशन लगते थे कि करप्शन भी बहुत है तहसील में। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगने की संभावना है। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, मुझे लगा ये अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। अब एक और बड़ी अपडेट की हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं खिड़कीदोला टोल की। जी हाँ, आप लोगों को ये नाम सुनते ही थोड़ा इरिटेशन हो रही होगी। ये सबको होती है क्योंकि सालों से हम सुनते आ रहे हैं खिड़कीदोला टोल शिफ्ट होगा, बट अब इसमें कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस ये है, ये टोल शिफ्ट होना है पचगांव में और वहाँ पर शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। ये टोल जो खिड़कीदोला का टोल है, ये न्यू गुड़गांव और गुड़गांव के बीच में पड़ता है और मानेसर के बीच में पड़ता है। कई किलोमीटर आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, जिससे न्यू गुड़गांव और मानेसर आने जाने में लोगों को टोल नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पर ये शिफ्ट होगा वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 4 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जाएगा और 4 से 5 महीने में ये शिफ्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इसकी शिफ्टिंग से मानेसर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या न्यू गुड़गांव में प्राइस में कुछ अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है? और बहुत सारे लोग इस को बॉटलनेक मानते थे और इसकी वजह से न्यू गुड़गांव को कंसिडर नहीं करते थे। क्या अब वो न्यू गुड़गांव को कंसिडर करेंगे? और ऐसा भी हमारे पास अपडेट है कि बहुत सारे डेवलपर जो न्यू गुड़गांव और मानेसर में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एक बार ये टोल शिफ्ट हो जाए, उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें, ताकि बीच में किसी तरह का हिंड्रेंस ना रहे, बीच में किसी को टोल देना ना पड़े। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पर। एक अपडेट है, ये गुड़गांव से जुड़ी हुई है। गुड़गांव में एक डेवलपर है, उसने पिछले 2-3 महीने में लगातार अपने रेट काफ़ी एस्केलेट करे, जिससे जो उसमें इन्वेस्टर थे, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो लोग बड़े खुश हो रहे थे। हालांकि ये प्राइस इतने बढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी मार्केट में भी उनको उसका अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन उस डेवलपर ने एकदम से अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में प्राइस काफ़ी कम कर दिए हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट में कम किए हैं प्राइस जो उनके काफ़ी टाइम से सेल हो रहे हैं। मुझे लगता है एक तरह का ये स्टॉक क्लियरेंस है। हाँ, जैसा कि आपने देखा है, जब कोई विंटर सीजन आता है या समर सीजन आता है तो स्टोर्स में, ख़ास तौर पे मैं क्लोथिंग स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, एक स्टॉक क्लियरेंस लग जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि वो अपना स्टॉक क्लियरेंस कर रहे हैं।
हालांकि जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा चिटेड फील कर रहे हैं कि रीसेल में उनकी प्रॉपर्टी अब उस प्राइस पे सेल होगी कि नहीं होगी। मुझे लगता है कि एक बार उनका स्टॉक क्लियरेंस हो जाएगा तो फिर आपकी प्रॉपर्टी रीसेल में शुरू हो जाएगी, रीसेल आपकी प्रॉपर्टी की। और इस डेवलपर ने भी अपने उन्हीं प्रोजेक्ट्स में ये प्राइस का जो है रिडक्शन किया है, घटाया है, जिसमें उनके पास इन्वेंट्री थी। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनके जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, जिसमें लिमिटेड इन्वेंट्री है, उसमें आपको प्राइस देखने को कट नहीं मिलेगा। मैं किस डेवलपर की बात कर रहा हूँ आप लोग अब तक समझ गए होंगे। उनका एक फ्रीडम सेल भी चल रहा है, और जिन लोगों को नाम पता लगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से डेवलपर की बात कर रहे हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पर। अब बात कर लेते हैं हम गुड़गांव की। अगर गुड़गांव की हकीकत और गुड़गांव को सही से देखना और समझना हो तो आप बरसात में गुड़गांव एक बार आ जाइए। गुड़गांव का जो असली कैरेक्टर है आपको बरसात के दिनों में देखने को मिलेगा। सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें दिखेंगी। रोड साइड में आपको डंपिंग साइट्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारा डिब्रीज, कूड़ा, मरे हुए जानवर, ये सब देखने को मिलेंगे। बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। 2-2 दिन तक बारिश का पानी सड़कों पर पड़ा रहता है, किसी तरह की कोई सफाई नहीं है, कूड़े गंदगी के ढेर हैं। आपको आवारा जानवर सड़कों पर घूमते हुए मिलेंगे। गुड़गांव का जो सबसे पॉश कहा जाता है एरिया, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड कोस्ट रोड की, वहाँ भी आपको बहुत सारे जो आपके जानवर हैं ये रोड पर बैठे हुए दिखेंगे। इससे एक्सीडेंट होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो इसको लेकर जो गुड़गांव के थोड़े कॉन्शियस और थोड़े से अवेयर लोग हैं वो फेडअप हो चुके हैं। इनमें से एक हैं सुहेल सेठ। ये एक बड़े सोशलाइट हैं, आपको न्यूज़ डिबेट में भी देखने को मिलेंगे। ब्रांड की स्ट्रेटजी बनाते हैं। और एक दो बड़े और बिजनेसमैन हैं। ये वो लोग हैं जो थक चुके हैं, पक चुके हैं सरकार को लेकर और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को लेकर, यहाँ की एजेंसीज़ को लेकर कि किसी तरह का गुड़गांव में काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले दिनों ये गुड़गांव आज पूरे नेशनल लेवल पर गुड़गांव का डिस्कशन हो रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस का एक कॉन्क्लेव था जिसमें दिल्ली के एलजी और कई और लोग आए हुए थे, जिसमें सुहेल सेठ भी थे। सुहेल सेठ ने वहाँ पर ओपनली दिल्ली के एलजी से डिमांड कर दी कि गुड़गांव में जो है सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा की, वो कुछ काम नहीं कर रही है, गुड़गांव वेनिस बन चुका है। Gurugram is an absolute shame on this country. 20 kilometers from here without any government involvement. Every year we create a Venice for people to enjoy. We litter the streets with garbage to show the egalitarian spirit of Gurugram. I mean, you know, we should be happy with what we have. But on a serious note, I wish the LG here, because there also you have a BJP government, which we haven't seen work for the last 3 terms. Hopefully something may change. But why don't you take over Gurugram as well? I'll tell you why. No, I'm serious. We have more liquor vends than functioning traffic lights. We have more bars than we have schools. Just take it over in a non-hostile takeover so that there is some level of governance. Because Amitabh is right. You can't have smart cities with unsmart. हालांकि दिल्ली के एलजी ने बड़े अलग सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोहेल, मुझे लगता है आप मेरी नौकरी खा लोगे। लेकिन उस दिन के बाद से ये पूरा का पूरा आउटरीच हो गया। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप ख़ास तौर पे ट्विटर पे जाएंगे, सोहेल सेठ और उनके साथ कई और लोग हैं, इसको बिल्कुल कैंपेन के तौर पे लेके चल रहे हैं। वो ना सिर्फ दिल्ली के सीएम बल्कि वो हरियाणा के पहले सीएम रहे खट्टर, उनको, प्रधानमंत्री को और यहाँ की जितनी ब्यूरोक्रेसी सबको टैग कर रहे हैं। लगातार ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि गुड़गांव पे एक्शन होना चाहिए, गुड़गांव पे काम होना चाहिए, गुड़गांव की सफाई होनी चाहिए, गुड़गांव का इंफ्रा ठीक होना चाहिए। इतना उन्होंने इस चीज़ को उठा दिया है कि ये कैंपेन का रूप ले चुका है। अगर आप भी इस तरह के कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, उनके साथ जुड़िए और गुड़गांव की तस्वीर को बदलने में आप अपना ज़रूर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट की। गुड़गांव के सोहना रोड पे ऑर्चिड बिजनेस पार्क है, वहाँ पर टेस्ला का नया शोरूम खुलने जा रहा है। 33,000 स्क्वायर फीट उन्होंने स्पेस लिया है जहाँ वो शोरूम उनका देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक कहा जा रहा है बांद्रा खुल रहा है, मुंबई में खुला था, दूसरा एरो सिटी में खुलने वाला है और तीसरा ये है, कुछ जो न्यूज़ आउटलेट हैं वो कह रहे हैं ये सेकंड ही है।
लेकिन गुड़गांव के लिए और ख़ास तौर पे सोना रोड के लिए एक बड़ी चीज़ है। सोना रोड पे आपको अब उस तरह के ऑफिस बहुत दिनों से देखने को नहीं मिले थे। ज़्यादातर ऑफिस ऑफ स्पेसेस आपको गोल्ड कोस्ट रोड, साइबर सिटी, SPR, एक्सटेंशन रोड पर ही ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहे थे। तो अब सोना रोड पे एक बड़ी कंपनी ने अपना शोरूम खोला है। यहाँ पर आपको इनका सर्विस सेंटर और साथ साथ डिलीवरी सेंटर भी देखने को मिलेगा। सेक्टर 48 में पड़ता है ये सोना रोड पर। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट में हम बात करेंगे कि कैसे गुड़गांव में 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, जबकि दिल्ली में एक प्रोजेक्ट था जो हमारे पार्लियामेंट्रियन हैं, राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद हैं, उनके लिए एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और उस कॉम्प्लेक्स को सिर्फ और सिर्फ 2 साल में तैयार कर लिया गया। जी हाँ, दिल्ली में भी आप लोगों को पता है NGT बैन लगता है, दिल्ली में भी बारिश का सीज़न है, जो यहाँ पर एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि इस वजह से डिले हो जाता है। हालांकि वो प्रोजेक्ट छोटा था इसलिए 2 साल में तैयार हो गया, लेकिन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको मुझे लगता है कि मैक्सिमम 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन पे बना था और यहाँ भी प्रोजेक्ट आजकल सारे माइवन कंस्ट्रक्शन पे बन रहे हैं। इस पे मेरा ये टेक है कि नेताओं की कभी सैलरी रेम्यूनरेशन बढ़ना होता है या फिर उनके लिए कोई घर बनाया जाता है, तो वो चीज़ें कैसे इतनी तेज़ी से हो जाती हैं, जबकि आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे इतना डिले हो जाता है, कैसे इतना उन्हें टाइम लग जाता है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। 2 बड़े प्लेयर, जिसमें एक है अभिनंदन लोधा, दूसरा है ओबरॉय, महाराष्ट्र के यानी मुंबई के बहुत बड़े प्लेयर हैं। NCR की मार्केट में वो तैयारी कर चुके हैं आने की। जहाँ तक आप लोगों को पता है, ओबरॉय, उसका तो सेक्टर 58 में ऑलरेडी लैंड है। उनकी कॉल हुई थी पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तैयारी पूरी कर ली है और बहुत जल्दी हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। दूसरी तरफ लोधा की बात है, लोधा डेवलपर की हम बात कर रहे हैं। वो NCR में लैंड की तलाश में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो लैंड बाय करेंगे, उनका ऐसा कहना है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ की। जी हाँ, ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ आजकल बड़ी ट्रेंड में है। गुड़गांव में एक बार एक ट्रेंड चलता है, जैसे पिछले कुछ साल में ट्रेंड चल रहा था कि गोल्फ आ रहे थे प्रोजेक्ट्स के अंदर, अब ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ का चलन चल गया है। इसमें आप लोगों को पता है, पहले ट्रंप सेक्टर 65 में एक आया, फिर ट्रंप का सेक्टर 69 में एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ आया, और एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा, और जो काफ़ी अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डेवलपर भी हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेंड चल जाता है, जो तैयारी कर रहे हैं एक्सटेंशन रोड पे, SPR रोड पे और द्वारका एक्सप्रेस पे भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ प्रोजेक्ट लाने की। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो कई ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ पहले भी लॉन्च हुए हैं, बट उनको उतनी अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाया और ज़्यादातर प्रोजेक्ट उसमें लटक गए थे। एक सेक्टर 58 में था इस तरह का ब्रांडेड रेजिडेंसीज़, एक आपका सेक्टर 17 में था जिसका मारिया शारापोवा नाम था ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ का, एक सेक्टर 108, 109 में था, माइकल शूमाकर के नाम से ये ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ बन रहे थे। इसके अलावा आपको पास्ट में कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट याद हैं जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ के नाम से आ रहे थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का रियल एस्टेट का अपडेट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।